हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने का दावा किया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सी वोटर ने दावा किया है कि कांग्रेस राज्य की 90 में से 50 से 58 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है, जबकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी महज 20 से 28 सीटों पर सिमट सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी के विजय रथ को कैसे रोक दिया। सवाल है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी विजय के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। क्या इस बड़ी विजय के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मेकओवर और उनकी बढ़ती लोकप्रियता है? क्या इस बड़ी विजय के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जाट बेल्ट और हरियाणा की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ है? चलिए इन सब मुद्दों को आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने कमबैक की कहानी लिखी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश की सियासत में राहुल गांधी का कद बढ़ा है और एक बड़ा तबका राहुल गांधी को ध्यान से सुन रहा है और उन पर भरोसा भी कर रहा है। राहुल गांधी ने जब पिछड़ों को लेकर बोलना शुरू किया तब यही लगता था कि कांग्रेस खुद तो कभी पिछड़ों के लिए कुछ की नहीं, अब उनके अधिकार की रोज बातें कर रही है। कौन करेगा उन पर भरोसा? पर हर सभा चौक चौबारे में उनका पिछड़ा और दलित दुर्दशा पर बोलना काम करता नजर आ रहा है। कांग्रेस का संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ नारा लोकसभा चुनाव में यूपी ही नहीं हरियाणा में भी बीजेपी को डैमेज पहुंचाया था। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस नारे को झूठा साबित नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस इस बार अंतिम दौर तक जी जान में जुटी दिखी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंतिम दौर तक न केवल चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे बल्कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति को भी खत्म करने में लगे रहे। राहुल गांधी के चुनावी प्रचार के अलावा जाटलैंड में हुड्डा परिवार ने ताबड़तोड़ मेहनत की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने इन चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं की हैं। तमाम सियासी पंडितों का मानना है कि पिता पुत्र की जोड़ी ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर माहौल बनाया है। हरियाणा की लड़ाई लोकप्रियता के बल पर नहीं लड़ी जाती है, बल्कि हरियाणा में आप लोकप्रिय हो सकते हैं पर बूथ तक वोट डलवाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होती है। इसमें हुड्डा परिवार ने अपना दम दिखाया है। हुड्डा राज्य में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हैं। उनके पास मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर तीनों है, जो लोकतंत्र में सबसे अधिक जरूरी होता है। 2019 में राहुल गांधी उन्हें नापसंद करते थे और अशोक तंवर पर अधिक भरोसा करते थे, पर सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य नेता जानते थे कि हुड्डा के वश की ही बात है कि हरियाणा को वही जिता सकते हैं। अगर राहुल गांधी ने हुड्डा पर पिछले चुनाव में भी भरोसा किया होता तो तस्वीर कुछ और रही होती। 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल करने में हुड्डा चूक गए, पर पिछले 5 साल से कांग्रेस को वापस लाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। कुमारी शैलजा की छवि हुड्डा के मुकाबले राज्य में अच्छी हो सकती है, पर तमाम सियासी पंडितों का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए एक अलग कला की जरूरत होती है जो उनके पास नहीं है। सी वोटर के एग्जिट पोल को अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि बीजेपी के वोट में कमी नहीं हुई है, बल्कि 1 से 1.5% की बढ़ोतरी ही हुई है, जबकि कांग्रेस अपने 2019 के वोट के मुकाबले करीब 7% की बढ़त पर है। इसीलिए राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि कांग्रेस बहुत बड़ी विजय हासिल करे, क्योंकि 5% वोट की बढ़ोतरी पर ही बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है। यहां तो करीब 8% दिख रहा है, पर बीजेपी का वोट परसेंटेज न घटना यह दिखाता है कि यह पार्टी की हार नहीं है और न ही इसे एंटी इनकम्बेंसी की वजह मान सकते हैं। जाहिर है कि यह बीजेपी विरोधी वोटों के एकजुट होना है। मतलब साफ है कि जो वोट 2014 में इनेलो को मिले और जो वोट जेजेपी को 2019 में मिले, वो सब इस बार कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। अगर बीजेपी के वोट शेयर में घटोतरी नहीं हो रही है तो फिर कहां बीजेपी फेल हो रही है? दरअसल बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट इस बार फेल होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन खत्म कर दिया था। शायद इसके पीछे यही मंशा थी कि अगर जेजेपी एक अलग पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी तो जाट वोटों में बंटवारा हो सकता है। पर जेजेपी इस बार आजाद समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करके भी कुछ हासिल करती हुई नजर नहीं आ रही है। उस पर बीजेपी का साथ देने का ऐसा लांछन लगा कि जाटों ने दुष्यंत को इस बार नकार दिया। इनेलो ने भी इस बार बसपा के साथ आने से बहुत जोश पर थी, पर जनता के बीच जगह नहीं बना पाई। जाटों के ऊपर हुड्डा का जादू सर चढ़कर बुल रहा है। बीजेपी की आखिरी उम्मीद अरविंद केजरीवाल से थी। बहुत से लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई इसी के लिए हुई है कि वो हरियाणा में कांग्रेस का काम खराब कर सके। पर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में चुनावी परिदृश्य से गायब हो गए और कांग्रेस का साथ दे दिया। बीजेपी मैनेजमेंट की यह कमजोरी रही कि अंतिम दौर में जब वोटिंग के लिए 3 दिन बचे थे तो लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर ने भी साथ छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ हो लिए। तो ये सब वो तमाम कारण रहे जिसकी वजह से जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें अब कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है
और बीजेपी को 10 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।